पुराने जल स्रोतों को फिर से जिंदा करना, छोटी छोटी नदियों को फिर से जिंदा करना। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि जब तक कोई मिशन हमारा सरकारी ना होकर, जब तक जन आंदोलन नहीं बन जाता, जल संचय करने की बात लोगों के जहन में नहीं चली जाती, वो नहीं जुड़ जाते, तब तक ये नहीं संभव हो सकता है। आपको लगता है कि जन आंदोलन बनाने में सफलता मिली है? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मन की बात में बात करते हुए देश को जल के विषय को लेकर के जागृत किया, निश्चित रूप से उस दिन से एक नई शुरुआत हुई, प्रभाव हुआ। जल शक्ति अभियान के माध्यम से देश में काम करने वाले जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाव ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, भूजल वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, इनको 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स में भेज करके एक नई चेतना का अभियान प्रारंभ किया गया। और उसके बाद लगातार हर प्लेटफॉर्म पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में चर्चा की है। गत मन की बात में भी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की, आपने और हमने सबने सुनी है, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ा है। मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों के साथ। कुछ दिन पूर्व हवाई जहाज में, इस लॉकडाउन से पहले मुंबई से दिल्ली आ रहा था, इंडिगो के एयरक्राफ्ट में मेरे साथ में को पैसेंजर, उन 3 लोगों की सीट में एक महिला और उनकी छोटी सी बच्ची थी। एयर होस्टेस ने पानी का ग्लास ला करके दिया, पूरा पानी का ग्लास पी करके मैंने उस ग्लास को जो है क्रश करके अपने हाथ में रखा। उस बच्ची ने भी थोड़ा पानी पिया था, थोड़ा ग्लास में खाली था, उनकी माताजी का ग्लास पूरा भरा हुआ था। जब एयर होस्टेस वापस ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई, उस बच्ची ने पूरा पानी पिया। संस्कारित परिवार की बच्ची थी, मेरा और खुद का दोनों का क्रश किया हुआ ग्लास लेकर के ट्रैश में डाला। जब उनकी माताजी ने आधा पिया हुआ ग्लास, आधा भरा हुआ ग्लास जब उस ट्रैश में डालने को उद्यत हुई, उस बच्ची ने कहा, ममा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने मना किया है। ये प्रभाव है जन आंदोलन बनाने की दिशा में कि हम छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीजारोपण करने में कामयाब हुए। लेकिन ये सब जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, सारे मीडिया हाउसेज ने भी जिस तरह से इस पर काम किया है, अनेक मीडिया हाउसेज ने इसको एक कैंपेन बनाया है और जिस तरह से इस पर काम करना प्रारंभ किया है, प्रिंट मीडिया ने जिस तरह से इस पर काम किया है, मैं ये चाहूंगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ में इस विषय के साथ में जुड़े, जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं। हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, जल का संचय करें, संरक्षण करें, पुनः उपयोग करें, जल को के स्रोतों का संरक्षण करें। घर का पानी घर में, छत का पानी छत में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसी लाखों जो है सक्सेस स्टोरीज देश भर में हैं और इसी दृष्टिकोण से हमने अटल भूजल योजना को प्रारंभ किया है। 7 ऐसे प्रांत जहां ज्यादा पानी की चुनौती है, उनमें एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने इसको करना प्रारंभ किया है और इसमें हम पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट, जन सहभागिता के साथ में जल का प्रबंधन करें। गांव अपने जल का प्रबंधन अपने स्तर पर करें, शहर अपने जल का प्रबंधन अपने स्तर पर करें, लोग मिलजुल करके करें। इस अवधारणा के साथ में हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट, आज तक हमने सप्लाई साइड को प्राथमिकता दी, डिमांड साइड मैनेजमेंट, कैसे हम पानी का उपयोग कम कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे वाटर यूज एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं, इन सब विषयों पर स्थानीय स्तर पर बैठ करके हम सब चिंतन करें और अपने गांव को, अपने शहर को, अपने जिले को जल समृद्ध बनाएं। जनता जिस दिन इसको ओन करेगी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब जन सामान्य का विषय यदि कोई विषय बन जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पूरा किया जा सकता है। हम दिशा में आगे बढ़े, काम कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, एक बात की बार बार चर्चा होने लगी कि महामारी जो है वो भारत के लिए एक महाशक्ति बनने का अवसर भी है। कैसे इस अवसर को हम भुनाने जा रहे हैं, हमारी क्या तैयारी? देखिए, मैं आपके दर्शकों को इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं। पिछली शताब्दी में जब ऐसी ही भयानक आपदा का विश्व ने सामना किया, दुनिया में ऐसा कहा जाता है उस समय 6 करोड़ से ज्यादा लोग काल कवलित हुए। भारत में भी 2 करोड़ लोगों ने अपना जीवन खोया था। उस समय पूरे विश्व में जब पूरा विश्व हताश था, निराश था, पीड़ित था, व्यथित था, उस समय में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अमेरिका का आह्वान करते हुए एक नीति का उद्घोष किया था, अमेरिका फर्स्ट, कि हम अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और उसका परिणाम हुआ कि 2 दशक 2.5 दशक बीतते बीतते अमेरिका विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया। आज एक बार फिर इतिहास दोहरा रहा है। 100 साल बाद में पूरी दुनिया एक वायरस की आपदा से ग्रसित है।
पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। पूरी दुनिया के ऐसे विकसित देश जो दुनिया को अपनी लाठी से हाँकने का दम्भ भरते थे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत का गुमान रखते थे, वो सब जो है धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उस समय में वो संकल्प जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने किया था, वैसा ही संकल्प करने का साहस यदि दुनिया के किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किया है तो वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नेता ने यह तय किया है कि हम देश में इस आपदा को अवसर में बदलते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। देश का जो सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत के कृषि क्षेत्र में बेशक हमारे किसानों ने आज प्रगति करते हुए देश को खाद्यान्न के प्रचुर भंडार दिए। देश को खाद्यान्न, फल, सब्जी, डेयरी, शुगर, कपास, मीट, पोल्ट्री, फिशरीज, इन सब में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनाया है। लेकिन आज भी हम प्रोसेसिंग कैपेसिटी में पीछे हैं। देश में किसान की प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़े, फार्म गेट पर प्रोसेसिंग की जो है सुविधा बने, किसान का बेटा एंटरप्रेन्योर बन सके, इस दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र को समर्थन करना। एमएसएमई सेक्टर जो देश का दूसरे सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज करके उसके बेस को व्यापक बनाना और साथ में एमएसएमई की होल्डिंग को हैंड होल्डिंग करके इस आपदा के समय में एमएसएमई के माध्यम से 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना। माइनिंग के सेक्टर में और इसके अतिरिक्त अन्य सारे सेक्टर्स में भी जितने बड़े रिफॉर्म्स किए जा सकते थे उन सारे रिफॉर्म्स को करना। आज एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन, देश का किसान जो उगाता है, मजबूरी कैसी कि देखिए वो अपनी मर्जी से उसको चाहे जिसको बेच नहीं सकता था, वो उसी व्यक्ति को बेच सकता था जिसको सरकार लाइसेंस देती थी। आज मुझे किसानों ने, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला किया, किसानों ने फोन करके कहा कि देश बेशक 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ था, देश का किसान आज आजाद हुआ है। इतने बड़े रिफॉर्म्स करके हम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़े। देश का आह्वान किया है कि हम सब जुटें, कोरोना को हराएं, भारत जीते और भारत इस जीत के साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत बने। हम ग्लोबल के लिए लोकल, पूरी दुनिया के लिए भारत में प्रोडक्शन करें और लोकल के लिए वोकल हों। हम सब मिलकर के अपनी लोकल चीजों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए बातचीत करें, चर्चा करें। इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारंभ किया है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.